अवतार फिल्म का ऐसा काला राज जो कोई नहीं जानता, और ऐसा क्या मजबूरी आन पड़ी कि मोदी जी को भी लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ा। और मक्का के ऊपर देखा गया उड़ते हुए घोड़े को, क्या है इसका संदेश। और ऐसे स्टार किड जिन्होंने इंडस्ट्री में आने से पहले ही प्लास्टिक सर्जरी कराई, और क्या सच में ये बंदा दिशा पटानी का बॉयफ्रेंड है। सच्चाई जानने के लिए बने रहिए अंत तक। नंबर 11 दोस्तों, बहुत ही जल्द मोस्ट अवेटेड अवतार एज ऑफ वाटर फिल्म रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि कैमरॉन अपनी इस फिल्म की तैयारी पिछले 10 वर्षों से कर रहे हैं, क्योंकि इस फिल्म के लिए उन्हें जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी की जरूरत थी वो उस समय डेवलप ही नहीं हुई थी। इस फिल्म के लिए अलग से 4D डिजिटल कैमरे बनवाए गए हैं, जो कि पहली बार किसी फिल्म की शूटिंग में इस्तेमाल होने वाले हैं। दोस्तों, ये फिल्म लगभग 2500 करोड़ रुपए की लागत में बन रही है, और ये फिल्म साल 2009 में आई अवतार मूवी का सीक्वल है। नंबर 10 दोस्तों, हाल ही में गुजरात विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी ने लगातार 7वीं बार सरकार बनाई। इस चुनाव में बीजेपी को विधानसभा में 182 में से 156 सीटें प्राप्त हुई। बीजेपी की इस जीत में नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा हाथ है, लेकिन क्या आप जानते हैं उन्होंने ऐसा क्या कर दिया। दोस्तों, इंडिया एक ऐसा देश है जहां यदि आपकी थोड़ी सी भी पहचान हो तो आपके सबसे बड़े से बड़े काम हो जाते हैं। लेकिन अब इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान होने वाली वोटिंग का है, जिसमें लोग वोट डालने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, और इसी लाइन में देश के सबसे पावरफुल लीडर नरेंद्र मोदी भी आम लोगों की तरह ही लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी की पोलिंग बूथ में एंटर करते ही वहाँ मौजूद ऑफिसर भी उनके सम्मान में खड़े हो जाते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने लिए किसी भी स्पेशल फैसिलिटी को इग्नोर करके नॉर्मल लोगों की तरह ही वोट डालते हैं। नंबर 9 दोस्तों, आज तक न्यूज चैनल के द्वारा एजेंडा नाम के प्रोग्राम में बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को इनवाइट किया गया, जिसमें बॉलीवुड के अलावा देश दुनिया के अलग अलग सवाल किए गए। शो के एंड में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को रैपिड फायर क्वेश्चन के दौरान एक सवाल पूछा गया, तब नवाजुद्दीन सिद्दीकी थोड़ी मुश्किल में फंस गए, क्योंकि सवाल ही ऐसा था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी से पूछा गया कि पॉलिटिक्स में उनके सबसे फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है, और इसके लिए उन्हें केवल 2 ऑप्शन दिए गए, मतलब कि आर या पार। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को दिए गए ऑप्शन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का नाम शामिल था। इस प्रश्न पर शुरुआत में तो नवाजुद्दीन ने सभी नेताओं को अपनी जगह सही बताया, लेकिन आखिरी में उन्होंने अपने दिल की बात बताई, और उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि नरेंद्र मोदी जी उनके फेवरेट पॉलिटिशियन में से एक है, क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। नंबर 8 दोस्तों, आप जमीन पर रहने वाली गाय के बारे में तो जानते होंगे, लेकिन क्या आप समुद्री गाय के बारे में जानते हैं जो समुद्र के अंदर रहती है। दोस्तों, समुद्र में रहने वाली समुद्री गाय को साइनेरिया कहा जाता है। ये समुद्र के अंदर पाई जाने वाली शाकाहारी जीव होते हैं। समुद्री गाय हिंद और प्रशांत महासागर के लगभग 40 देशों में पाई जाती हैं। इसकी लंबाई 2.5 से लेकर 4 मीटर के बराबर होती है, और यदि वजन की बात करें तो इनका वजन 1000 किलो से लेकर 1500 किलोग्राम के बराबर होता है। दोस्तों, समुद्री गाय का शरीर बेलनाकार होता है, और इनके अंग के फिन पैडल की तरह और पूंछ डॉल्फिन की तरह होती है। यह समुद्री गाय समुद्र के अंदर केवल पत्ते और समुद्री घास ही खाते हैं। नंबर 7 दोस्तों, इंडिया के लोग आज भी विज्ञान से ज्यादा धर्म पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। ऐसी बहुत सारी अफवाहें हैं जिन्हें लोग बिना क्रॉस क्वेश्चन किए ही धर्म के नाम पर मानते आ रहे हैं। दोस्तों, ऐसी ही एक खबर वायरल हुई कि साल 2014 में मक्का के ऊपर एक घोड़े को उड़ते हुए देखा गया था, और देखते देखते ये खबर बहुत ज्यादा फैल गई, और लोग इस बात को बिल्कुल सच भी मान रहे थे। हालांकि बाद में ये बात साबित हो गई कि ये खबर कोई सच्चाई नहीं बल्कि एक अफवाह मात्र थी। नंबर 6 दोस्तों, हिंदू धर्म के भगवान राम के नाम की महिमा क्या आप जानते हैं। राम नाम की महिमा जानने के लिए एक कथा है। एक बहुत ही ज्यादा पापी आदमी ने अपनी मौत के कुछ समय पहले राम भगवान का नाम लिया, और उसके बाद उनकी मौत हो गई। और जब उसे यमदूत के द्वारा यमराज के सामने पेश किया गया, तब उसने कहा कि मैंने मरते समय राम भगवान का नाम लिया था, क्या इसका मुझे कोई फल नहीं मिलेगा। इसका जवाब जानने के लिए यमराज उस आदमी को ब्रह्मा जी के पास ले गए, लेकिन ब्रह्मा जी के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। ब्रह्मा जी उस आदमी को भगवान शंकर के पास लेकर गए, क्योंकि भगवान शंकर स्वयं प्रभु श्री राम के भक्त थे, लेकिन भगवान शंकर के पास भी उन्हें इसका कोई उत्तर नहीं मिला। अब भगवान ब्रह्मा और शंकर उस व्यक्ति को स्वयं साक्षात नारायण जो खुद राम का अवतार थे उनके पास लेकर गए, और जब उनसे ये प्रश्न किया गया तब उन्होंने कहा कि राम नाम लेते ही इस पापी प्राणी को भी तीनों देवताओं के दर्शन हो गए। क्या इससे आपको राम नाम की महिमा का पता नहीं चला। नंबर 5 दोस्तों, बॉलीवुड में स्टार किड्स को लॉन्च होते ही सक्सेस चाहिए, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे स्टार किड्स हैं जिन्हें आप जिस रूप में देखते हैं वो उनका असली रूप नहीं है, बल्कि वो तो सर्जरी के द्वारा बदलाव किया गया है, ताकि बॉलीवुड में लॉन्च होते ही लोग उनकी खूबसूरती और पर्सनैलिटी के दीवाने हो जाएं। इस लिस्ट में नाम आता है बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट का, जिन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी से अपने करियर की शुरुआत की थी। दोस्तों, अगर आज आप आलिया भट्ट को गौर से देखें तो उनकी पहली मूवी और आज के रूप में आपको बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई देगा, क्योंकि आलिया भट्ट ने अपनी नाक की राइनोप्लास्टी की मदद से सर्जरी करवाई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस शाहिद कपूर ने भी अपने चेहरे को सुंदर दिखाने के लिए अपने नाक की ब्लंट सर्जरी कराई है। इसके अलावा जानवी कपूर ने तो इन सब
को पीछे छोड़ते हुए अपने पूरे बॉडी की प्लास्टिक सर्जरी करवा ली। दोस्तों जानवी कपूर ने अपने नाक, होंठ, यहाँ तक कि जॉ लाइन तक की सर्जरी कराई है और खबरें तो यहाँ तक आई है कि जानवी कपूर ने अपनी ब्रेस्ट सर्जरी भी करवाई है। लोग भी बॉलीवुड में सक्सेस के लिए क्या क्या नहीं करते। नंबर 4 दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी CZN बुराक का नाम तो कहीं ना कहीं सुना ही होगा या फिर इनका कोई भी डिश बनाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा। दोस्तों ये एक टर्किश शेफ हैं और जितने शानदार तरीके से अपने खाने की डिश बनाते हैं उतनी ही शानदार इनकी वीडियो में इनकी स्माइल होती है। दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटी, स्पोर्ट पर्सन से लेकर एक्टर तक इनके हाथ से खाना खाना चाहते हैं। CZN बुराक की उम्र केवल 27 साल है और ये $11 मिलियन की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। लेकिन इनकी अच्छाई ये है कि ये अपनी कमाई का 30% डोनेट कर देते हैं। क्या आप जानते हैं यदि आपको इनके हाथ का खाना खाना है तो आपको कितनी कीमत चुकानी होगी? दोस्तों वैसे तो इनकी रेस्टोरेंट पर आप 4400 रुपए में नॉर्मल खाना खा सकते हैं, लेकिन ये खुद किसी को सर्व नहीं करते जब तक वो कोई बड़ा सेलिब्रिटी ना हो। नंबर 3 दोस्तों, हाल ही में दृश्यम 2 मूवी रिलीज की गई। ये साल 2015 में आई दृश्यम मूवी का अगला पार्ट थी। इस मूवी की स्टार कास्ट अजय देवगन, तब्बू और साउथ एक्ट्रेस श्रेया सरन थी। इस मूवी में श्रेया सरन अजय देवगन की पत्नी की भूमिका निभा रही है। दोस्तों जब ये मूवी थिएटर में रिलीज की गई तब इस मूवी के सारे स्टार कास्ट को मूवी देखने के लिए इनवाइट किया गया, जिसमें श्रेया सरन अपने हस्बैंड एंड्रयू कोसीफ के साथ फिल्म देखने पहुंची। श्रेया और उनके हस्बैंड के बीच केमिस्ट्री काफी अच्छी है और उनके बीच प्यार इतना ज्यादा है कि श्रेया ने एयरपोर्ट में ही अपने हस्बैंड को सबके सामने लिप किस कर दिया। और ऐसा पहली बार नहीं था, इसके पहले भी कई बार श्रेया ने अपने हस्बैंड को लिप किस किया था। दोस्तों श्रेया के हस्बैंड एंड्रयू कोसीफ पेशे से एक टेनिस प्लेयर हैं जो कि रशिया से बिलोंग करते हैं और एंड्रयू ने साल 2018 में शादी की थी। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। नंबर 2, अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो उस देश की यंग जनरेशन में एडल्ट्री और न्यूडिटी इतनी भर दो कि उनकी सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाए। और ये बिल्कुल सच्चाई है। दोस्तों आजकल होमोसेक्सुअलिटी एक नॉर्मल बात हो गई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुरान में इस बात की सख्त मनाही है और इसे एक अपराध माना गया है। दोस्तों शायद आपने कौम ए लूट और हजरत लूट का वाक्य नहीं सुना, तो चलिए आपको बताते हैं। हजरत लूट इब्राहिम अलैहिस्सलाम इब्राहिम के भतीजे थे जिन्हें फिलिस्तीन के पास बसी कौम का नबी बनाकर भेजा गया। इस कौम में ऐसी बुराई थी जो उस समय दुनिया की किसी भी कौम में नहीं पाई जाती थी। इस कौम के लोग महिलाओं के साथ नहीं बल्कि पुरुषों के साथ ही संबंध बनाते थे। हजरत लूट ने अपनी कौम के लोगों को काफी समझाया लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। हजरत लूट ने अल्लाह से अपने कौम की इस बुरी आदत को खत्म करने की गुजारिश की, लेकिन लोग किसी भी कीमत पर अपनी इस आदत को छोड़ने को तैयार नहीं थे क्योंकि वो उसे गलत ही नहीं मानते थे। अल्लाह ताला ने 2 फरिश्ते भेजे और उन्होंने हजरत लूट और सारे अच्छे लोगों को उस कौम से दूर जाने के लिए कहा और उसके बाद उन्होंने उस पूरी की पूरी कौम को दोजख में मिला दिया। आज भी उस स्थान को मृत सागर यानी कि डेड सी के नाम से जाना जाता है जहां पर वो कौम रहा करती थी। नंबर 1 दोस्तों, हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी की टाइगर श्रॉफ के साथ ब्रेकअप की खबरें काफी ज्यादा आ रही हैं और इसी बीच उनकी बहुत सारी फोटो अलेक्जेंडर एलेक्स के साथ भी वायरल हुई और ऐसा दावा किया गया कि दिशा पटानी एलेक्स को डेट कर रही है। लेकिन दिशा पटानी और एलेक्स के बीच के रिश्ते को अब खुद एलेक्स ने खुलकर दुनिया के सामने रख दिया है। एलेक्स ने दिशा और उनके रिश्ते की सच्चाई के बारे में कहा है कि वो दोनों केवल आपस में अच्छे दोस्त हैं। दिशा एलेक्स के लिए उनकी फैमिली की तरह और वो दोनों एक दूसरे का अच्छे और खराब समय में साथ देते हैं। एलेक्स और दिशा पटानी के बीच दोस्ती काफी लंबे समय से और साल 2015 में वो एक साथ ही एक ही अपार्टमेंट में भी रहते थे। दोस्तों आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ।